इंसानियत ऐसे जिनसी दरिंदों के पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अफसोस कि पुलिस का महकमा आज भी वैसा है जैसा हम सुनते आ रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं उसको इंसाफ मिलता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको इस मुल्क में जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं कसूर नाउ। दर्द की वो दास्तान सुनाने लगा हूं जिसके लिए अल्फाज कम हो जाएंगे। 33 साल खातून को हाथ पांव बांध कर दरिया नहर में फेंक दिया जाता है। किन लोगों ने उसको मारा, क्यों मारा, मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया, ये तमाम तर स्टोरीज़ डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। लेकिन उससे पहले सबसे जो इंतहाई शर्मनाक बात वो ये है कि जिसको कत्ल किया गया उसको दुनियादारा का कोई पता नहीं था। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि दुनिया है क्या, क्योंकि ज़हनी तौर पर वो मफलूज थी। जिसको आम अल्फाज में ये कहते हैं कि उसको शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि दुनिया है क्या, लेकिन फिर भी उसको कत्ल कर दिया गया। ये इंसानियत सोज वाक़या मंडी अहमदाबाद की हदूद में पेश आया है, जहाँ पर 33 साल नजमा की हाथ पाँव बंदी लाश बरामद होती है नहर से। पुलिस को जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जाके 11 अगस्त को उसके अहल खाना, उसके जो घर वाले हैं, वो एक रपट दर्ज करवाते हैं, जबकि उन्होंने FIR के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन पुलिस ने उसकी रपट लिखी है क्योंकि उनके ख्याल में जो ज़हनी माजूर है वो शायद इंसान नहीं होते ना। हालांकि उसको मुकदमा दर्ज करना चाहिए, SOPs के मुताबिक उसको 24 घंटों के अंदर अंदर उसका मुकदमा दर्ज करके मुकम्मल तर प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनके रपट दर्ज हुई, रपट दर्ज होने के बाद उनके साथ कत्ल प्रोब भी नहीं किया गया कि वो कहाँ पर गई है। 3 दिन के बाद उसकी लाश मंडी अहमदाबाद नहर से बरामद होती है, और जिस हालत में वो लाश बरामद होती है उसके हाथ पाँव बंधे होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उसके सवालात को जन्म देती है कि उस मासूम को क्यों मारा गया, मारने से पहले क्या क्या किया गया। समीउल्लाह जट से पूछते हैं, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है, क्राइम रिपोर्टर हैं। समीउल्लाह, खातून के हाथ पाँव बांधना, ये बात तो तय है कि उसके साथ कुछ ऐसी ज्यादती ज़रूर हुई है, जिस्मानी ज्यादती। ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो उतना ही कम है कि एक शख्स के साथ इस तरह, और ज़हनी मजूर शख्स जो स्पेशल पर्सन है हमारे, वो हम बीइंग इंसानियत, हम जो है वो हर किसी स्पेशल पर्सन की जो है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक 33 साल नजमा ज़हनी मजूर घर से निकलती है और अगवा हो जाती है, उसके बाद जो है उसकी लाश जो है वो मंडी अहमदाबाद नहर से जो है वो बरामद होती है। और ये स्टोरी शायद ये रपड़ तक भी ना जाती। इस स्टोरी को हमारे एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैफी साहब, वो उधर से कर रहे थे, तो थोड़ी सी सोशल मीडिया पर आकर इसकी जो है वो लोगों को पता चल गया, नहीं ज़्यादा नहीं थी। समी भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या वो दरिंदे जिन्होंने ज़हनी माजूर के साथ, लाजमी बात है, जिस्मानी तशद्दुद किया गया, क्या उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? सर, इंसानियत ऐसे जिनसी दरिंदों के पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखें, इस तरह के हाथ पांव बांध कर जो है वो उसको नहर में फेंकना, ये बहुत से सवालों को जो है वो जन्म देता है कि उसका जो है वो DNA रिजॉल्व करने के लिए कि ये अमल किया गया है। एक तो ये आपने दरिंदगी कर ली, उसको जान से मार दिया, उसके बाद 3 दिन तक जिन्होंने 33 साल उस बच्ची ज़हनी मजूर को घर वालों ने पाला है, वो किस करब में से गुजरे होंगे, किसी को अंदाज़ा ही नहीं। और पुलिस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये एक फिगर है। 3 दिन लाजमी बात उन्होंने, दरिंदों ने कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखा होगा, उसके साथ ज्यादती करते रहे होंगे या कुछ भी करते रहे होंगे। ये चीज़ें पुलिस को ढूंढनी नहीं चाहिए था। सर, पुलिस को आप जैसे, पुलिस को मुद्दइयों ने चलाना है। पुलिस ने खुद से, मेरा नहीं ख्याल को कसूर पुलिस जो है वो इस तरह के जो है वो अंधे कत्लों को जो है वो ढूंढ रही है। बिल्कुल, जो जिसका कोई थोड़ा बहुत परसू करने वाला है, जिसके पास पैसे हैं उसको इंसाफ मिलता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको इस मुल्क में जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस को अगर कहीं रेड करनी है तो आपको पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल डलवा के देना पड़ेगा। नहीं भाई, करोड़ों रुपए इन्वेस्टिगेशन के आ रहे हैं समीर साहब, आप ऐसे इल्ज़ामात तो ना लगाएं ना। सर, ये इल्ज़ामात, ये इस जब हम इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं, इस तरह के जो हम कवर करते हैं, तो सर हम इसके जो है विटनेस हैं। हम जर्नलिस्ट से पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले, सर जर्नलिस्ट से पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले बगैर पैसे के जो है वो रेट नहीं करते। किसी से भी पूछ लेंगे ना, ये आपको बताएंगे। समीरा की बात से बहुत हद तक ये इत्तफाक ज़रूर है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ लेके जाना, उनको चलाना काफ़ी तकलीफ दे अमर है और बहुत ज़्यादा इसमें पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है
कि आप एक दफ़ा उस स्टेट ऑफ माइंड में जाएं कि वो खातून जिसको अंदाज़ा ही नहीं कि जिस्म क्या है, इंसान क्या है, सामने वाला कौन है, नाम नहीं जानती, उसको पहचान नहीं है, तो उसके साथ दरिंदों ने क्या क्या जुल्म ज़्यादती की होगी। पुलिस के रवैयों के हवाले से मैं सफदर सुबानी साहब समा के रिपोर्टर हैं, उनसे पूछते हैं सुबानी साहब, पुलिस रवैये अपनी क्यों तब्दील नहीं कर रही? जी सलीम भाई, देखें बहुत दर्दनाक किस्म का ये वाक़या हुआ है। समी भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, तो मैं उनकी बातों से मुकम्मल इत्फाक करता हूँ। लेकिन ये जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो अब उनको सहूलतें मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से, अफसोस है कि इतनी सहूलतों के बावजूद वो तफ्तीश में इतने नाकस नज़र आ रहे हैं। वकूआ हो चुका है, लाश मिल चुकी है, लेकिन बहुत ही मजम्मत भरी आवाज़ है कि ये बंदे अभी तक FIR भी नहीं काट सके, मुलजमों तक नहीं भाषा रकम भी हुकूमत पंजाब ने मुहैया की है। लेकिन अफसोस के पुलिस का महकमा आज भी वैसा है जैसा हम सुनते आ रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसरों के पास पहुंचना साइल के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं सुबानी साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि पुलिस आर्डिनेंस 2002 लागू तो कर दिया गया, लेकिन शायद उसकी असर रूह के मुताबिक आज भी वो काबिल अमल नहीं है। लोग तो ये तवक्को करते हैं कि एक ऑर्डिनेंस आ गया तो उसको कम अज़ कम उसके मुताबिक उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और दूसरा, मरियम का एक प्रोटोकॉल था कि जो भी किसी को सर नहीं लिखना, जनाब कह के बुलाना है जो साइल हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये सूरत हाल है, जनाब कहना तो दूर की बात है, यहाँ पर FIR दर्ज करवाना मुश्किल तरीन हो चुका हुआ है और लोग मेरे ख्याल में परेशान हैं। मरियम साहब, आप अपनी जगह पे ठीक काम कर रही हैं, गलत कर रही हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहाँ पर आप करोड़ों रुपए खर्च करके मुख्तलिफ काम लेते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर पुलिस के रवैयों को ठीक करने के लिए भी फौरी तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। और जो सर कहने वाला या मैडम कहने वाला, इज़्ज़त देने वाला आंसर है, वो अभी तक कसूर पुलिस में तो कम अज़ कम इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। कहीं और पर भी जाके चेक करें, यही हालात होंगे। कानूनी वाले से अहमद खान कानून के बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं और जर्नलिस्ट हैं। अहमद, पुलिस ने अभी तक उनको मुकदमा दर्ज नहीं किया, हदूद का तयन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगवा की जो रिपोर्ट है वो थाना इलाहाबाद में जमा हुई है, दर्ज हुई है, और जो लाश बरामद हुई है वो हुई है मंडी अहमदाबाद से। तो पुलिस को कम से कम ये चाहिए था, जहाँ पर अगवा हुई है वहाँ पर FIR दर्ज होती, और जहाँ पर कत्ल हुआ है वहाँ पर भी FIR दर्ज होती। ये मैं समझता हूँ ये पुलिस की बहुत बड़ी नाअहली और सवालिया निशानी है पुलिस पे। जी बिल्कुल, ये किसी एक मुकाम पर अहमद के मुताबिक ये है कि या तो पहले फौरी इनिशली मुकदमा दर्ज होता अगवा का, अगर वो नहीं हो सका तो जहाँ से लाश बरामद हुई है वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। लाजमी बात एक वकूआ की एक ही FIR दर्ज होती है, लेकिन यहाँ पर एक FIR दर्ज करने के वो तैयार नहीं है। सबसे अहम बात वो ये है कि मरियम नवाज़ से ये सवाल हम करना हमारा हक बनता है कि आपकी पुलिस कब बदलेगी? मरियम साहबा, आप बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन शायद पुलिस उस तरह तब्दील होती नज़र नहीं आ रही, पुलिस के रवैये तब्दील नहीं हो रहे। पुलिस अभी भी साइल को एक अपनी कमाई का ज़रिया शायद समझ रही है। अभी तक वो इस बात पे बज़िद है कि मैं ना मानूँ कि रिट पे वो कायम है। आप एक दफ़ा इस बात का अंदाज़ा करें कि 33 साला खातून जिसको घर वालों ने बड़े नाज से पाला होगा, कहीं पे संभाला होगा कि बाहर ना निकल जाए, वो अगर अचानक बाहर जाती है तो दरिंदे उसके इंतज़ार में होते हैं। ये इंसानी रवैयों पर भी बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस के रवैयों पर भी सवाल है। बहसीयत माशरा हम सब का सर शर्म से झुक गया है। हमारे लिए ये बहुत तकलीफ़ दे अमल है कि कहीं पर भी जाकर कोई चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। और सबसे जो अहम बात वो ये है कि अभी तक हदूद का तयन हो रहा है, लोग अभी तक रुलते नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, और जो मासूम लोग हैं वो अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। मेरी मरियम से ये अपील है कि IG पंजाब से अपील है कि फ़ौरी तौर पर उस मासूम को, जहनी माजूर खातून को फ़ौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन दरिंदों ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसको कत्ल किया है, उसके हाथ पाँव बांध के मारा है, 3 दिन अपने हब्से भेजा में रखा है, उनको फ़ौरी तौर पर कानून के कटहरे में लाना चाहिए ताकि इंसाफ होता नज़र आए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा, पुलिस को तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं सबसे आखिर में आप तमाम लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जो वो दरिंदे थे जिन्होंने जहनी माजूर को कत्ल किया, उससे पहले 3 दिन हब्से भेजा में रखा, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके लिए आप लोग क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आपका मैं ज़रूर जवाब दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।